नमस्ते। और मैं आपका भाई अभय त्यागी। और भाई आप सभी कैसे हो? आज मैं सेक्टर 11 नोएडा मेट्रो हॉस्पिटल मल्टी पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हो ये मेट्रो हॉस्पिटल सेक्टर 11 है और इसकी एक ब्रांच सेक्टर 12 में है जो मेट्रो हार्ट हॉस्पिटल के नाम से है। तो ये लगातार हॉस्पिटल जो है अपनी मनमानी कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसके जो ओनर हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल हैं, बहुत नामी ग्रामी डॉक्टर हैं और पैसे के रुतबे की अगर बात करें तो बहुत पैसा इन पे माना जाता है और बहुत पैसा इन पे है। जैसा कि दोस्तों मैं भी आपको बता रहा था, ये डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल का हॉस्पिटल है और बहुत ही नामी डॉक्टर हैं, बहुत ही पैसे वाले डॉक्टर हैं। पर इसमें जो है एक चीज़ देखने को मिली है, जो अभी लखनऊ में कांड हुआ था, आप सबको पता है। वहाँ पे कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और लगभग 15 जो बच्चे थे वो जल गए थे और उनके माता पिता और किसी के भाई पर और किसी बेटे पर क्या बीती है और क्या माता पिता पे बीती है, जो संस्थाओं के लापरवाही के कारण इस तरीके की घटना सामने आई। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोएडा सेक्टर 11 जो मेट्रो मल्टी हॉस्पिटल है, इसमें ओपीडी 10 से 4 बजे तक चलाई जा रही है और शाम को भी चलती है। और ओपीडी जो है बिल्कुल आप देख सकते हो, मेरे पीछे हॉस्पिटल ही है, ओपीडी बिल्कुल बेसमेंट में है और बेसमेंट का जो रास्ता है एक ही है आने जाने के लिए और बहुत सकरा रास्ता है। उसमें क्या होता है, अगर आपातकालीन कोई दुर्घटना होती है तो भागने का रास्ता भी नहीं है, आदमी निकल नहीं सकता और बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। पेशेंट अपना इलाज कराने के लिए आ रहा है और यहाँ पे जांच पड़ती है कुछ और ही दुर्घटना हो गई। और माननीय आदित्यनाथ योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आदेश करे थे कि भाई कोई भी बेसमेंट में ओपीडी नहीं चलाएगा। पर उनके निर्देशों को भी ताक पे रखते हुए अपने पैसे की गुमान में रुतबे के कारण कह सकते हैं, उनकी बातों को पालन नहीं किया जा रहा है। माननीय जो डीएम महोदय जी हैं हमारे यहाँ की नोएडा की, वो भी इस चीज़ को, अगर उनके आदेश हैं तो ये अब तक सीज क्यों नहीं हुआ? हॉस्पिटल की ओपीडी और हॉस्पिटल सीज हो जाना चाहिए कि ये निर्देश होने के कारण भी जब बेसमेंट में पार्किंग के आदेश हैं, पार्किंग बना सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं और सभी के हॉस्पिटल रेस्टोरेंट और सबके लिए निर्देश कर दिए गए हैं कि कोई भी बेसमेंट में इस तरीके की ओपीडी वगैरह व्यवसायिक नहीं चला सकते। तो यहाँ पे नोएडा सेक्टर 11 जो मेट्रो हॉस्पिटल है, इसमें क्यों चल रहा है? सीएमओ गौतम बुद्ध नगर से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके हाथ तले, आपके बगल के तले बिल्कुल ये कार्य किया जा रहा है, आप इस चीज़ पे गौर क्यों नहीं दे रहे हो? आपको तत्काल ये इसको हॉस्पिटल बंद कर देना चाहिए था, पर आप नहीं कर रहे हो। मैं नोएडा प्राधिकरण से पूछना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूँ, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या यही निर्देश हैं? क्या गरीब आदमी के लिए निर्देश होते हैं? निर्देश अगर हैं तो सबके लिए हैं, और अमीर हो या गरीब हो सबके लिए निर्देश हैं। तो इस चीज़ को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है ताकि जन जो आवाज़ है जो बुलंद हो और देश तक जाए, दुनिया तक जाए। सब इस चीज़ पे गौर दें कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर नोएडा सेक्टर 11 में ऐसे जन कितने और भी चल रहे हैं, और भी संस्थाएं चल रही हैं जिनका या तो इनको पता नहीं है, अगर पता है तो ये इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कार्रवाई होती तो अब तक ये सीज हो जाते, पर सीज तो नहीं हो रहे। तो ये कारण क्या रहा, जनता ये जानना चाहती है। और मैं आपको बताऊं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है देश में? आखिरकार कब तक लोग अपनी मनमानी करेंगे? एक कहावत है, मैं बताना चाहता हूं आपको, कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, शर्मादायक लोग होते हैं, उनकी गाड़ी के पहिए की तरह, जैसे पहिया घूमता है गाड़ी का, ऐसे ही बोलते हैं कानून भी घूमता है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी नजर आ रहा है, अन्यथा अब तक यहाँ पर कार्रवाई हो जाती। अगर मान के चलें, आपके परिजन, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपके दोस्त, आपकी माता, आपकी बहन को घर परिवार में रिश्तेदार अगर इस हॉस्पिटल में आता है ओपीडी में दिखाने के लिए, तो आपातकालीन स्थिति में अगर कोई दुर्घटना ऐसी हो जाती है तो कैसे निकल पाएगा? बेसमेंट से निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है और एक ही जाने का है।
जब माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश के आदेश हैं पूरे यूपी में, तो उसके बावजूद भी इस तरीके की कहानी चल रही है। ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो पत्रकार बंधु हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी इस पे एक्शन लेना चाहिए और इसको उजागर करें। एक कदम देश हित में जरूर रखना चाहिए, उजागर करना चाहिए। आज मैं भी खड़ा होकर उजागर कर रहा हूँ कि ऐसे ना जाने कितने हैं, पर मेरे हिसाब से जो मेट्रो हॉस्पिटल मल्टी है ये ज़्यादा अपनी मनमानी कर रहा है, क्योंकि रुतबे के कारण ये कुछ भी बोल सकते हैं। अन्य मान के चलो 10 से 4 तक अगर सुबह ओपीडी चलती है तो लगभग 1000 से 1500 तक के पेशेंट आ जाते हैं और ये संख्या कम नहीं है। कोई भी दुर्घटना होने के लिए बहुत बड़ी संख्या हो जाती है ये। तो इसी के लिए मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि इन पे एक्शन हो और सभी इस चीज़ पर ध्यान दें और इसको सीज करने का काम करें और मेट्रो हॉस्पिटल को बंद करने का काम करें। इन पे तत्काल कार्रवाई हो। जो भी मेरी वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपना ध्यान रखें। एक कदम जन हित में। जय हिंद, जय भारत। आ जाओ।